नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थिरता, गति और बड़े पैमाने पर सफलता देती है। नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत ने विविधता को अपनी लोकतंत्र की ताकत में बदल दिया है। ये चौथा मौका था जब राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र का मतलब है आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना और सरकार बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए जन कल्याण की भावना से काम कर रही है। श्री मोदी ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने कहा है कि आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन चुका है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई जिले के चौंखाम में पाली विद्यापीठ में नवनिर्मित 7 बिस्तरों वाली हॉस्टल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हॉस्टल को समय पर पूरा करने के लिए पाली विद्यापीठ सोसाइटी और निर्माण एजेंसी को बधाई देते हुए उन्होंने इलाके में बोर्डिंग सुविधाओं की बढ़ती मांग के अनुरूप भरोसा दिलाया है कि सरकार हॉस्टल के आधारभूत संरचना के लिए विस्तार की संभावना तलाशेगी। उन्होंने सालाना ग्रांट इन एड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के जरिए सरकार के लगातार समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया है। भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने पाली भाषा और स्थानीय लिपियों, खासकर ताई खामती लिपि में शिक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए संस्थान को अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। ईटानगर स्थित देहरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ने संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC 157 सह युवा आपदा मित्र कार्यक्रम के सफल समापन के बाद अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन में पहले रिस्पॉन्डर के तौर पर 80 गर्ल्स कैडेट्स सहित कुल 152 प्रशिक्षित NCC कैडेट्स वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। शिविर का आयोजन वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन नेशनल कैडेट कोर द्वारा आयोजित कर आपदा की तैयारियों और प्रतिक्रिया पर खास जोर दिया गया। नामसाई जिले के चौंखाम स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय के 2 छात्राएं नांग सुजाता जेनो और कुसुम कुमारी मिश्रा आगामी 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के तौर पर अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत राष्ट्रीय स्कूल इनोवेशन मैराथन में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए ये सम्मान हासिल किया है, जिनमें एक स्थायी भविष्य के लिए व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए गए। राज्य भर में छात्रों के लिए करियर गाइडेंस और काउंसलिंग सपोर्ट को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ईटानगर में करियर गाइड पुस्तक और माई करियर एडवाइजर मोबाइल एप्लीकेशन पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। ये पुस्तक और ऐप छात्रों को उनके एकेडमिक और करियर में सोच समझकर फैसले लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने जमलो मोंकू मिथुन फार्मर फेडरेशन के साथ मिलकर सियांग के रियो गांव में एक किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 80 से ज़्यादा मिथुन पालकों ने ब्रीडिंग, हेल्थ मैनेजमेंट और सेमी इंटेंसिव फार्मिंग जैसे मिथुन उत्पादन के वैज्ञानिक तरीके सीखे। सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत भारतीय सेना की गजराज कोर ने प्रोजेक्ट सद्भावना के अंतर्गत तवांग जिले के जांग में नए सिरे से बनाए गए धर्म स्कूल का उद्घाटन किया। इस नवीनीकरण परियोजना से स्कूल के शैक्षिक और आवासीय बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाया गया है, जिससे छात्रों में सीखने एवं उनके समूचे कल्याण में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में अरुणाचल प्रदेश महिला बीच सॉकर टीम द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर टीम को यूपीआई के गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। बीच गेम के दौरान अरुणाचल टीम ने पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से ये उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र राज्य बनकर उभरी है। और अरुणाचल प्रदेश के 4 पैरा एथलीट तार रादे बाले लाबुंग, ताज रिचो और अमक वांगसा 16 से 18 जनवरी तक उत्तराखंड में आयोजित होने वाले सीनियर और जूनियर नेशनल पैरालिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।